कि वर्तमान समय भारत देश तथा हम सभी भारतवासी कई परीक्षाओं से गुजर रहे। देखा जाए तो चारों ही दिशाओं में परीक्षा परीक्षा और परीक्षा है। युद्ध, लड़ाई और परिस्थितियां जैसे कि हम लोगों का मापदंड निकाल रही है कि हम कितना पानी में हैं। तो परिस्थितियां तो आप जानते ही हो। एक तरफ ये महाभारी कोरोना की बीमारी जिसने सभी को डरा के रखा है और हर एक को अपनी जान तो प्यारी है, कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई जीना चाहता है। तो कोरोना की बीमारी ने हर एक के अंदर एक भय पैदा कर दिया है मृत्यु का। दूसरी ओर आप सभी जानते हो कि दो देशों के बीच भी लड़ाई चल रही है। उसमें विशेष जैसे मैंने आपको कहा कि मैं भारत देश की बात करूंगी, तो चाइना के साथ वर्तमान समय भारत देश को भी युद्ध के क्षेत्र पर मजबूरी से उतरना पड़ा है, क्योंकि हम शांति दूत हैं। भारत और भारत निवासी हम सभी शांति के चाहक हैं। हम अशांति करना नहीं चाहते और ना हम लड़ाई झगड़ा चाहते और ना हम युद्ध करना चाहते, परंतु परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई है कि हमें युद्ध करने से मजबूर कर रही। तो दूसरी तरफ ये भी चल रहा है। तीसरी तरफ प्रकृति भी अपना हिसाब ले रही है। तो आपने अभी अभी देखा होगा, सुना होगा कि कैसे निसर्ग नाम का साइक्लोन, किस प्रकार हवा का वो तूफान, एक बादल जिसका नाम निसर्ग, उसने कैसे तबाही मचाई कई शहरों में, कई राज्यों में। मुंबई के कुछ ऐसे अहोभाग्य थे जो मुंबई से सिर्फ वो पास होकर के गया, गुजर के गया, परंतु वो जो गुजर के भी गया, थोड़ी सी भी जो उसने नजर बॉम्बे के ऊपर डाली पास होते होते, तो भी वो कुछ ना कुछ कितना सारा नुकसान करता गया। तो ये एक तरफ प्रकृति, कहाँ भूकंप हो रहा है, कहाँ अति वर्षा हो रही है, कहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है। तो ये एक प्रकृति की तरफ से ये भी परीक्षा सामने आई है। तो 3 बाजू से हो गई। अब चौथी बाजू क्या है देश की हालत, कि आपस में एक तो इस राज्य को चलाने के लिए, भारत देश को चलाने के लिए भारत सरकार अपने यत्न कर रही है। तो कहीं कहीं उन यत्नों के अंदर विघ्न पड़ रहे हैं। आपसी झगड़े, आपसी एक दो के ऊपर वहम करना, संशय करना या गलत आरोप करना, आरोपण लगाना, इस प्रकार से कई बातें आज गृह युद्ध के निर्माण के लिए तैयार हुई है। तो वो भी आपसी झगड़े बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाते जा रहे हैं। फिर घर घर के अंदर लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं करें। वो तो कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर के अंदर इस 5 विषय विकारों ने अपनी तबाही का साक्षात्कार न कराया हो। जिसके भी घर में उन्होंने प्रवेश किया है, जिसके क्या, लेकिन प्रत्येक घरों के अंदर इन 5 विकारों में से किसी ना किसी विशेष
2, 3, 4, कहीं 5 के 5 ही विकार ऐसे प्रविष्ट हैं कि घर के अंदर पूरा वातावरण 24 घंटे कहो तो भी कम है। दुख है, अशांति, अपवित्रता, वृत्ति के अंदर वैर लेना, बदला लेना, दृष्टि में भी दैहिक दृष्टि, जिसको हम कुदृष्टि कहें, तो वो कुदृष्टि। फिर वाणी भी उसी प्रकार चलती, तो वाणी से भी मीठे वचन निकलने के बजाय कटु वचन निकलते, दुखदायी वचन निकलते। जितना आवश्यक हो उतना न बोलकर कुछ अधिक ही सभी बोल लेते हैं। नतीजा आपस में लड़ना, झगड़ना और वाक युद्ध चलती है। उसके साथ साथ जब गुस्सा अपनी सीमा को तोड़ता है, मर्यादा को तोड़ता है, तो वो अनरिस्पेक्ट, अनरिगार्ड भी कईयों का कर बैठता है। अपनों से जो बड़े हैं उनका वो अनादर करता है, अनरिस्पेक्ट करता है। ऐसे ही जो कमजोर आत्माएं हैं उनको बलवान आत्माएं मारपीट भी रही हैं। और खूब आप देखो देश के अंदर अपनी अपनी रीति से और भी भ्रष्टाचार की, दुराचार की कई बातें इतनी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं कि वातावरण के अंदर चारों ही तरफ से इतना दुख, दर्द, लड़ाई झगड़े, अशांति, बेचैनी, बात मत पूछो। अब हर कोई के दिल में एक शुभ भावना का दीपक जल रहा है, और वो शुभ भावना कौन सी? कि शांति हो। और उस शांति के लिए जिसने जो भी कहा उसको मान रहे हैं। सरकार ने भी कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें कायदे नियम बताए उस पर भी चल रहे हैं। तो मनुष्य आत्मा वर्तमान समय की इन सब विपरीत परिस्थितियों को देखकर सोच रहा है कि हमारा रोल वर्तमान समय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने जीवन के अंदर क्या ऐसी धारणाएं करें, कौन से ऐसे गुणों को अपनाएं जो हम इन सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें। हम इन सभी परिस्थितियों में जो कुछ भी सहन करने का सामने आए उसको हम सहन करके, सामना करके और उससे लड़ करके और उस पर विजयी हो सके और देश के लिए कुछ करें और देश के कार्य के लिए हम सहयोगी बने। हर एक की यह एक शुभ भावना है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, जहां भय होता है, डर होता है, वहां क्या होता है? डरे हुए इंसान को, भयभीत इंसान को हर कोई डराता है, हर कोई भयभीत ही रखता है, क्योंकि भयभीत और डरा हुआ इंसान कंट्रोल में रहता है, गुलाम बन के जीता है। जो बलवान कहेगा वो उसको मानने से मजबूर हो जाता है और वो उसको मानता है। अब कोरोना की बीमारी भी हमें ये डरा करके आज जो बातें हम करना नहीं चाहते थे वो आज सब हमसे करा रही है। परंतु यदि हम उसको पॉजिटिवली उठाएं तो हमारा बहुत फायदा भी हो रहा है। जैसे कोरोना हमें कहते हैं, कोरोना में हम सब मास्क पहने, अच्छी बात है। मास्क पहनने से कम हमारा खुले दिल से ये जो यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, या व्यर्थ बातें करना, परचिंतन करना, वो ऐसा
कम से कम इस पर कुछ तो कंट्रोल परसेंटेज में आता है, क्योंकि मास्क पहनकर बातें करना जमता नहीं है, प्लस सभी को बाहर निकलना नहीं है। जब लॉकडाउन है, बाहर निकलना नहीं है, तो कोई से संपर्क में भी आते नहीं है। अब संपर्क में नहीं आते तो वार्तालाप किसी से इतना होता नहीं है, और वार्तालाप नहीं होता तो इसमें फायदा ये होता कि हम जो वाणी के द्वारा विकर्म करते हैं, किसी को दुख देने का, उससे बच जाते हैं। डिटेल में जावे तो बहुत सारे फायदे हमें वाणी कम चलाने से हमें होते हैं। तो वाणी कम चलाते हैं, प्लस जिनको सर्दी है, खांसी है, वो फिर सभी के बीच में खांस नहीं सकते, छींक आती है, छींक नहीं पाते, थूक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उससे जर्म्स जो हैं वो सभी जगह पर फैलते हैं। तो वो हमें क्या सिखाते हैं कि हम अपने जर्म्स चारों ओर न फैलाएं, अर्थात हमारी नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस, उसके जो जर्म्स हैं वो हम कहीं पर भी न फैलाएं। तो ये भी हमें एक फायदा हो जाता है। हम मनसा से जो भी सोचते हैं, तो हमारे सोचों के अंदर भी जितनी पॉजिटिविटी है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस सामने वाली व्यक्ति को पॉजिटिवली मदद करता है, और वातावरण के अंदर शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव होता है। आज सभी को लॉकडाउन ने कहा कोरोना अंदर है, कोरोना बाहर, परंतु उसने हम सभी को अंदर बिठा दिया है। अब हम अंदर बैठ करके क्या करते हैं? हमने देखा कई परिवार के सदस्य जो कभी भी पारिवारिक स्नेह मिलन का या मिलन का आनंद नहीं ले पाते थे, वो इस कोरोना ने जो सभी को अंदर बिठा दिया है, उससे सभी आपस में बातें कर रहे हैं, मिलकर के नाश्ता भोजन कर रहे हैं, आपस में कई प्रश्न, एक दो के व्यक्तित्व के प्रश्न एक दो को सुनाकर, एक दो को अपने अनुभव की बातें सुनाकर, और उनके विषय में जो भी उनकी गलतफहमियां हैं या जो भी उनकी अच्छाइयां हैं, एक दो में शेयर करके, और सभी आपस में हल्के हल्के हो रहे हैं। कई हैं वो अपनी मन की इच्छाओं को घर बैठे पूर्ण कर रहे हैं, खाने पीने की, या फिर आपस में बैठ करके बच्चों के साथ, परिवार के साथ खेलने की, या फिर एकांत में अकेले में बैठ करके और कुछ पढ़ने की, और वो पढ़े हुए पुस्तकों पर विचार सागर मंथन करने की। बाबा के बच्चे अकेलापन चाहते, एकांत चाहते, तो बहुत अच्छा हमें अकेलापन मिला, एकांत मिला। तो हम बाबा के बच्चों ने तपस्या शुरू की, और तपस्या के साथ साथ हमने अपना निरीक्षण किया, अपने को आईने में देखा, और जो भी हमने अपनी कमजोरियां देखी, जो भी हमने अपने अंदर अवगुण देखे, हम उनको भर रहे हैं। अच्छा, कई बातें ऐसी हैं जो हम कभी महसूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम रोज आते थे जाते थे, ऐसे भी सेवा केंद्र पर आना जाना हमारा नित्य हुआ करता था। परंतु आज जब हम सेवा स्थान से दूर हुए हैं, दूर हुए माना हम आना जाना नहीं कर पाते हैं, तो हमें बाबा की पढ़ाई की कीमत समझ में आ रही है कि संगठन में पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर योग जब हम संगठन में
संगठित रूप से एक ही संकल्प से करते हैं तो उसका असर और प्रभाव हमारे जीवन पर तथा अन्य के जीवन पर कितना पड़ता। उसी प्रकार धारणाएं, जो भी धारणा की कमी है, कमजोरी है या हम उसको करने में शक्तिहीन हैं, तो हम बाबा को याद करके और अपने अंदर शक्तियां भरने के लिए बाबा के कमरे में जाके बैठ जाते हैं। टीचर्स के पास आकर के अपनी समस्या सुना करके हम हल्के होते हैं। बाबा के कमरे में दिलबर बाबा को जाकर दिल की बातें बताकर हम हल्के होते हैं। इसी प्रकार हम सेवा स्थान पर जाकर विविध प्रकार की मन वचन कर्म से सेवाएं करते थे। तो ये सारी चारों विषय की जो भी बातें आज हमें जिस रूप से और कितनी अधिक मात्रा में हमें महसूस हो रही है, इसका थैंक्स हम किसको देंगे? ये कोरोना की बीमारी को। फिर ये कोरोना की बीमारी ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि हम सभी से अपना डिस्टेंस बना के रखें। हम 1-2 से 3-4 मीटर की दूरी पर रहें और दूर से ही हम 1-2 के सामने मुस्कुराएं और वेलकम करें। हम 1-2 को दूर से ही नमस्कार करें और वेलकम करें। इससे क्या फायदा हुआ कि जब स्पर्श नहीं होता तो अटैचमेंट नहीं होती, तो अटैचमेंट न होने के कारण हम अपनी स्थिति को जो विदेही बनाना चाहते हैं, जो अशरीरी बनाना चाहते हैं, हम सहज बना सकते हैं। आज बच्चों को भी डिस्टेंस बना के रखना है, घर में भी आपस में डिस्टेंस बना के रखना है। चाहे बाहर निकले तो भी मास्क पहनना है, हाथ में ग्लोव्स पहनने हैं, डिस्टेंस बना के रखना है, न सबके बीच में खांसना है। तो कितनी सारी रॉयल्टी हमारे अंदर न चाहते भी धारण होती जा रही है। इन सब बातों को आप लोगों ने भी नोट किया होगा। और सेवा केंद्र पर आने की सभी की जिज्ञासा वृत्ति कितनी बाहर आई है। हर एक चाहता है कब लॉकडाउन टूटे, कब हम बाबा के घर में जाएं, कब हम बाबा के कमरे में बैठें, कब हम जाके बाबा के कमरे में जाकर योग तपस्या करें और अपनी स्व उन्नति करें। तो ये लॉकडाउन या वर्तमान समय की डिमांड हमें क्या कहती है? क्या करो, हम डरे नहीं। ये जो भय बैठ गया है तो हमको डरना नहीं है, हम इनके साथ जीना सीख जाए। जैसे विषय विकार, उनके बीच में, कीचड़ के बीच में बाबा ने हमें कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा बनके जीना सिखाया। ये भी एक जीवन जीने की कला बाबा ने सिखाई। ऐसे हमको अब ये कोरोना के कीचड़ के बीच में कमल पुष्प के समान स्वयं को न्यारा और प्यारा बनके चलना है और चलाना है। अभी हम ये सोच ही लें कि मुझे मास्क हमेशा पहनना है, हमेशा मुझे डिस्टेंस बना के रखना है। ये सब कायदों का पालन करने में मेरा ही फायदा है और मेरे साथ साथ मेरे संगी साथी जो भी हैं, चाहे वो स्नेह संपर्कीय हो, चाहे संबंधी हो, सभी को फायदा हो रहा है। तो ये हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। फिर ये परिस्थितियां हमें कहती है कि अब बाबा ने जो कहा कि विनाश होगा और अवश्य होगा, आज भी मैं आपको कह रही हूँ, बाबा ने कहा उस बातों पर मेरा पूर्ण निश्चय है कि विनाश होगा नहीं, परंतु विनाश
शुरू हो गया। इंतजार नहीं करना है। विनाश हमारे सामने अपना रूप दिखा रहा है। ये ट्रायल है, जिस ट्रायल को हम सभी देख रहे हैं, परंतु हमें इस विनाश से भी डरना नहीं है। हमें इस विनाश में भी नव निर्माण करना है। विनाश अपना काम करेगा, परंतु हम अपने नव निर्माण विश्व के जो उसकी पूर्व तैयारियां हो, हम वो तैयारियां करें। क्या करेंगे हम सहन करें जो भी परिस्थिति आवे। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के आगे परिस्थिति आएगी, हम ब्राह्मणों के आगे नहीं आएगी। नहीं, सभी के पास कोई ना कोई समय पर परिस्थितियां निर्माण हो सकती। आज हम टीवी के द्वारा ऐसे ऐसे दृश्य देखे, नंगे पांव धूप में, कड़ी बारिश में जाना, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 4-4 दिन, 5-5 दिन ट्रेनों में बैठे, परंतु ट्रेन में इतनी भीड़ के बीच में बैठना, फिर उसमें हमें न पानी, हमारे पास न पानी का प्रबंध, न भोजन का प्रबंध, न हम आपस में कहीं बैठने की जगह नहीं, वहां सोने का तो प्रश्न ही। तो पानी नहीं मिलेगा, आगे चलकर ऐसा समय भी आएगा। बाबा ने हमें ये भी बता दिया था, जैसे आज कोरोना का वायरस हर जगह पर अपना उधम मचा रहा है। बाबा ने पहले भी बताया था कि ऐसी ऐसी दवाएं, ऐसे ऐसे पाउडर या ऐसी ऐसी बातें निर्माण होंगी जो इंसान चाहते हुए भी उस पर कुछ कर नहीं पाएगा। आज मेरे ख्याल से 3-3.5 मास होने आए, अब तक हमारे इस वायरस को मिटाने के लिए कोई ऐसी अक्षीर दवाई अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। जब तक उसकी दवाई मिले, तब तक हमारे सामने हमारे स्नेही जन हमारे से विदाई लेते जा रहे हैं, और वो विदाई लेते रहे तभी कोई भी हम दिया नहीं जला पाते उनके आगे जाकर। हम उनका अंतिम संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति, उनकी इच्छाओं के मुजब हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है कि हम उनके समीप जा नहीं पाएंगे, तो हमको उनका चेहरा भी देखने तक नसीब नहीं होता। तो ये परिस्थितियां जिनके आगे गुजरी, उनको कितना सहन करना पड़ा होगा, कितना उन्होंने दुख को अंदर में कितना भरा होगा, जो फूट फूट करके जोर जोर से रोने को, चिल्लाने को मन करता होगा, परंतु हम कर नहीं पाते, चाहते पर कर नहीं पाते। तो ये परिस्थितियां अभी सिर्फ निर्माण हुई है, ऐसा नहीं है। अभी तो प्रकृति और अपने रूप दिखाएगी, और प्रकृति के 5 तत्व, विषय विकारों के 5 विषय विकार, फिर सभी देशों के आपसी ये इलेक्ट्रॉनिक, ये बम्स की लड़ाइयां, आपसी ग्रह युद्ध, ये सभी बातें, लोगों में शर्म तो छूट गई है, खत्म हो चुकी है। जो तो हम बलात्कार के सारे केसों को सुन सुन करके और शर्मसार हो रहे हैं इस मनुष्य की जीवन के कारण, मनुष्य जीवन के ऊपर। और जिन्होंने ये बलात्कार के काम किए, लानत है उन लोगों को कि जिन्होंने अपने संबंधों की चरम सीमा तोड़ी, जिन्होंने अपने मर्यादा की लकीरों को तोड़ा और बेशर्मसार देश को करे, ऐसी ऐसी परिवार को करे, समाज को करे, ऐसी ऐसी पाप की, पापाचार की क्रियाएं की, कर्म किए, पाप किए। तो ये सब बढ़ना है, और वो हम देख भी रहे हैं।
परंतु साथ साथ सिर्फ उस नेगेटिविटी को नहीं देखना है। हम पॉजिटिव करने वाले जो भी हमारे साथ अन्य भी दुनिया में लोग हैं जो पॉजिटिविटी को चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, करते हैं। हम सब मिल करके क्या करेंगे, इस डूबती हुई हमारी भारत की नैया को हम पार लगा के छोड़ेंगे। हमारी हार होती है, पराजित होंगे हम। इन संकल्पों को हम ज्वाला में जला के खत्म करके और हम विजयी होंगे, और विजय हमारी ही होगी, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए हम उसको हराकर और जीत पाकर ही छोड़ेंगे, हम ही विजयी होंगे। उसी प्रकार हमारी यूनिटी जो टूट रही है, हम उस यूनिटी को भी बना के रहेंगे। हम अपनी एकता को, हम अपने आपसी भाईचारे के संबंध को, जो हम भारत निवासी हैं, हम न सिर्फ अपना भाईचारा, अपना संगठन, अपनी विश्व बंधुत्व की भावना को हम इतना मजबूत करेंगे कि सभी देश हमारे साथी और सहयोगी बनेंगे, और हम सभी मिलकर जो भी विरोध करने वाले, इस विश्व की छवि को खराब करने वाले, विशेष हम भारतवासी अपनी भारत की छवि को बिगाड़ने वाले, हम उनसे लड़ेंगे। इतना लड़ेंगे जैसे हमारे जवानों ने अभी अभी अपनी जान देकर शहीद हुए, जिनको हम शत शत बार सलाम करते हैं, और उनके प्रति हमारे हृदय का प्यार उमड़ता है। हम उनके परिवार के प्रति भी सहानुभूति अर्पण करते हैं। हम सभी आपस में हाथ मिलाकर एक दो को साथ देकर, और हम अपनी सरकार को भी साथ देकर, दोनों सरकार, एक हमारी जिस्मानी इस भारत देश को चलाने वाली सरकार, दूसरा पूरे विश्व का मालिक, वो परमपिता परमात्मा जो सबसे ऊंचे ते ऊंची सरकार है, जो आध्यात्मिक है, और जो हम सर्व आत्माओं में बल भरने वाले हैं, हिम्मत भरने वाले हैं। हम सभी के अंदर विविध प्रकार की शक्तियां भरने वाले सर्वशक्तिमान हैं। हम सभी उनको याद करेंगे, उनसे अपना नाता जोड़ेंगे, और हम उनसे शक्तियां प्राप्त करेंगे। हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे। ये पाठ हमको पढ़ाया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर कैसे होंगे? हमारे पास जब अपनी शक्तियां होंगी, और हमारी अपनी शक्तियां हम कहाँ से जमा करेंगे? स्वाभाविक है, सर्वशक्तिमान परम प्रिय परम पिता परमात्मा से ही हम अपने अंदर उन शक्तियों को भरेंगे। तो उन शक्तियों को भरने के लिए हम क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के साथ साथ हम कुछ शारीरिक योगाभ्यास भी करेंगे। शारीरिक योगाभ्यास भी करेंगे जो शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, और हम आध्यात्मिक राजयोगा का भी अभ्यास करेंगे, जो हमारी आत्मा में आध्यात्मिक आत्मिक परमात्म बल भरेगा, जिस बल को लेकर के हम अपने शारीरिक बल और आध्यात्मिक बल, दोनों बलों को लेकर के एक तीसरा नव निर्माण करने का ऐसा बल प्राप्त करेंगे, जो हमारे भारत देश की यह जो वर्तमान समय नरक के समान जो स्थिति बनाई जा रही है,
या बनती जा रही है या बनाने के कई दुस्वप्न देख रहे हैं, उन सभी के सपनों को हम तोड़कर, उन सपनों से हम आगे जाकर और हम इस भारत को, हमारी भारत पावन भूमि है, हम इस भूमि को स्वर्ग के समान बनाएंगे। स्वर्ग माना कैसा? स्वर्ग माना कोई ऊपर देवताएं हैं, देवियां, अप्सराएं, इंद्र नहीं। स्वर्ग इस धरती पर ही है। स्वर्ग माना जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, स्वच्छता है, पवित्रता है और हरेक अपने अपने परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में और देश के रूप से सभी खुश हैं। सब एक दो को सुख देते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी से दुखों को लेता भी नहीं है। दुख देना बड़ा सहज है, शायद दुख देना बंद करना भी बड़ा सहज है, परंतु स्वयं को जो हम दुख देते हैं उस दुख से बचना बड़ा मुश्किल होता है। जब कोई इंसान जानबूझ करके निंद्रा में सोया है, ऐसा वो ढोंग करता है या नकल करता है या जानबूझ के सोने की एक एक्टिंग करता है, तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार आज मनुष्य ऐसी ही कुंभकर्ण की ऐसी जागृत नींद में सोया पड़ा है, सोया है। उसे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी वो कहीं कहीं अपने स्वभाव और संस्कारों का गुलाम है। वो करता नहीं है, उसे स्वभाव संस्कार जहां ले जाते हैं वो वही करता, या तो वो कमजोरी के कारण जो दूसरे उनको कहते हैं वो सुन करके और उनके संग के रंग में वह भी अपनी चाल चलन और चरित्र को वो बदल देता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी चाल चलन और चरित्र को मन, वचन और कर्म से बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना है। हम बिल्कुल अपनी मनोवृत्ति को न बिगाड़ें, हम अपनी दृष्टि को भी न बिगाड़ें, हम अपनी वाणी को भी न बिगाड़ें, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं हम उन कर्मों के अंदर एक ऐसी दिव्यता भरे। हमारी हर कर्म इंद्रियों में हम ऐसी दिव्यता प्रभु की स्मृति में, प्रभु की स्मृति से पावर लेकर ऐसी दिव्यताएं भरे कि वो दिव्यता जब किसी व्यक्ति के सामने या परिवार के सामने, समाज के सामने या देश या किसी और देश के सामने हम खड़े हो जाए तो वो देश हमें झुके, हमें झुकना न पड़े। हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हम झुका के रहेंगे, क्योंकि भारत देश सदैव ऊंचा सिर रख करके पूरे विश्व का गुरु बन के चला हुआ है, चल सकता है, और आज भी वो विश्व गुरु बन करके सभी को सच्ची राह दिखाएगा, जिसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनती है। देश के लिए भी निमित्त बनते हैं, तो फिर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए भी प्रभु किसी को निमित्त बनाकर स्वयं उसमें प्रवेश करके, और हम सर्व कमजोर आत्माओं में, शक्तिहीन आत्माओं में शक्ति भरते, ताकत भरते, बल भरते, तो हम सब मिलकर आज ये जो रिट्रीट कर रहे हैं, भट्टी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम अपने अंदर बल को जमा करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इसीलिए हमारा काम है हम व्यर्थ बातों में न जाएं, व्यर्थ सोचे नहीं,
व्यर्थ बातें फैलाए नहीं, व्यर्थ देखे नहीं, व्यर्थ बोले नहीं, व्यर्थ कर्म न करे, उस पर हम अटेंशन दे, सावधान हो जाएं। जब युद्ध होती है ना, तो सावधानी और सतर्कता और एकदम तेज गति से क्रियान्वित होना बहुत आवश्यक होता है। तो हमें भी उसी प्रकार स्मृति को पावरफुल रखकर और हमें भी तेज गति से स्मृतियों को, कर्मेंद्रियों को स्मृति के द्वारा उसको ऐसे कर्म क्रियान्वित रूप से कराने हैं जो तेज गति से वो करे। और वो तेज गति हमारे अंदर क्या तेज लावे, परंतु हमारे भारत देश को एक ऐसा तेज प्राप्त हो जो तेज सारे विश्व को रोशन करे, सारे विश्व को तेजोमय करे। ये है हमारा रोल जो हमें प्रैक्टिकल में करना है। डरना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है, हम करते चले जाए। हम जब अच्छा करते हैं तो अच्छे के साथ अच्छा होता है, इसीलिए हम अच्छे बने, अच्छा करें, शुभ सोचें और शुभ कर्मों को करते चले। एक दो को रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी पॉजिटिव बातों को मान्यता देते हुए जी हजूर, जी हाँ जी करते चले। एक दो को सहयोग दे, अच्छी बातों में सहयोग देना ये पुण्य है। किसी को दुख न देना ये पुण्य है, किसी को नाराज न करना ये पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना ये पुण्य है, भूखे को खिलाना ये पुण्य है। अगर हम खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो हम उसको आश्वासन तो दे ही सकते हैं, हम उसको सही दिशा निर्देश तो कर ही सकते हैं। परंतु हम किसी को कटु वचन बोलकर, कड़ी दृष्टि देकर और हम उनका अपमान न करें। हम अपनी दृष्टि में मैं ऊंच हूँ वो नीचे है, मैं महान हूँ वो मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की नजर की दृष्टि का जो दोष है, वो दोष हम किसी को भी उसका शिकार न बनाएं। अतः हम अपनी कर्मेंद्रियों पर भी खूब ध्यान दें। हमें आलस्य आएगा, हमें अंदर सुस्ती भी होगी, हमें अंदर में कोई कर्म ऐसे करने की दिल भी करेगी, परंतु हमें करना नहीं है। हमें मजबूत बनना है, परंतु मजबूर विषय विकारों के नहीं होना है, क्योंकि ये मजबूरी हमारी मजबूती को कम करती है। इसीलिए हम मजबूत बने, हम सहन करने वाले बने, हम सामना करने वाले बने। हम युद्ध में मरेंगे या फिर हम अपने को कैसे भी करके विजयी बनाएंगे, इसी ही लक्ष्य से हम अपने जीवन के कदमों को उठाएंगे। अब जीवन का कदम कोई अलग नहीं है, रोज हम जो भी छोटे छोटे कदम उठाएंगे, हर कदम में विजय मेरी ही होगी और होनी चाहिए। ये जो लक्ष्य होगा तो लक्षण हमारे आएंगे और हम विजयी बनेंगे। तो ये है वर्तमान समय की डिमांड। डरो नहीं, घबराओ नहीं, सामने से उसका जाकर सामना करो, अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ाओ, शक्तियां बढ़ाओ, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करो और स्वयं को नतमस्तक नहीं परंतु ऊंच मस्तक रखते हुए गौरवशाली बने और अपने देश को भी पूरे विश्व के आगे हम गौरवशाली बनाएं। इसके लिए हमें मदद लेनी होगी सर्वशक्तिमान परम प्रिय परमपिता परमात्मा की,
चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, चाहे भक्त चाहे नास्तिक, कोई भी हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाले हो, मैं एक नम्र निवेदन अवश्य करूंगी कि जैसे हम फिजिकल, हमें कहा जाता है प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, आध्यात्मिक रीति से हमें मेडिटेशन के लिए कहा जाता है, तो हम रोज संगठित रूप में चाहे मेडिटेशन करें, चाहे मौन में बैठें, चाहे प्रार्थना करें, परंतु हम उस प्रार्थना में स्वयं के लिए भी शक्ति मांगे और पूरे विश्व में सभी को सुख मिले, शांति मिले, ऐसा वाइब्रेशन दें और प्रभु से उसके लिए दुआ करें। अच्छा, ओम शांति।